हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 या 5 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और अगर यदि आप लोगों ने 1 से लेकर 11 चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जो है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा प्लेलिस्ट उसका आपके सामने खुल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 यानी सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, 12.1 का कि निम्नलिखित को समीकरण को छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है और कौन सा जो है सो समीकरण नहीं है, उसको हम लोग को छांट के बराबर करना है और नहीं लिखना है। ठीक, देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी बराबर यानी इक्वल टू का साइन रहता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा इक्वेशन यानी समीकरण होता है। लेकिन जहाँ पे इस तरह से बड़ा, ग्रेटर देन या छोटा इस तरह से कहीं पे भी रहता है तो वो जो सिंबल ऐसे उस तरह रहता है तो वो हमारा समीकरण के रूप में नहीं होता है। ठीक, समीकरण का मतलब होता है कि दोनों तरफ वैल्यू जो हमारा सेम है। ठीक, इधर चाहे उधर दोनों तरफ जो वैल्यू आएगा वो हमारा सेम होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। चलिए इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। जो समीकरण है उसको छांटना है। ठीक, देखिए हमारा ये क्या है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा हुआ है। अगर यदि ये बराबर का वैल्यू रहता तो ये हमारा समीकरण बनता है। ठीक, तो ये समीकरण इस तरह से लिखेंगे, ये समीकरण नहीं है। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक क्या है, बीच में बराबर का साइन है, ये बराबर इक्वल का साइन है यानी ये हमारा समीकरण है। तो लिखेंगे इसमें आंसर में कि ये समीकरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, सी नंबर के ऊपर। इसमें भी हमारा क्या देखने को मिल रहा है, तो इक्वल टू यानी बराबर का साइन मिल रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा समीकरण है, ये समीकरण है। अब इसमें भी देखने को मिल रहा है क्या कि इस तरह से ग्रेटर देन यानी इधर बड़ा और इधर छोटा, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा यानी बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए अब ई नंबर पर आते हैं हम लोग। इसमें देखिए हमारा फिर से इसमें बराबर का साइन आ रहा है तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ए समीकरण है। देखिए इसमें हमारा फिर से बराबर नहीं है, एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है तो ये हमारा समीकरण नहीं बनेगा, ए समीकरण नहीं होगा, ए समीकरण नहीं है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक, इसका समीकरण हमें प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 2 गुना बोलेंगे तो 2 से गुना करेंगे, और अगर यदि 3 गुना बोलेगा तो 3 से गुना, जितना गुना बोलेगा उसको हम उतना से गुना करेंगे। ठीक, तो बोलता है p के 2 गुने, तो p का 2 गुना, यहाँ पे हम लोग p है इसका 2 गुना करेंगे तो ये 2p बन जाएगा। ठीक, यानी इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे p के 2 गुने को कैसे, तो 2p के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे 2p। अब उनमें से 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने पर यानी +3 जोड़ने पर इसमें से ही प्राप्त कितना होता है, 13। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले कि p के 2 गुना, तो p का 2 गुना हमारा 2p हो गया, उसमें से 3 जोड़ने पर तो +3 करने के बाद हमारा 13 आ गया। ठीक, तो इस पर 13 प्राप्त होता है। अब चलिए इस पर आते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है। देखिए इसका भी निकालना है। माना जैसे कि एक विषम संख्या है इस तरह से x, ठीक, जो से यहाँ पे दिमाग आप लोगों को लगाना है। ठीक, जैसे हमारा एक विषम संख्या x है, मान लेते हैं कि यहाँ पे
थोड़ा सा फिर से रफ पर चलते हैं। ठीक, एक विषम संख्या हमारा 1 है जो हमारा 2 से नहीं कट रहा है, अगला 3 है, फिर से अगला 5 है। ठीक, तो इस तरह से हमारा बढ़ते जाता है। देखिए अगर यदि हम इसको x मान लें, x की जगह पर हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक, तो 1 से 3 कितना अधिक है, तो दूसरा जो हमारा टर्म आएगा वो x+2 आएगा। ठीक, यानी क्या हो रहा है कि माना हम लोग पहले x मान लिए, एक जैसे हम लोग मान लिए एक विषम संख्या है। ठीक, इसमें से हम 3 के जाएंगे तो कितना बढ़ना पड़ेगा, तो +2 करना पड़ेगा। ठीक, तो वैसे ही अगर यदि पहला हम x मान लें तो दूसरा हमारा जो विषम संख्या हो जाएगा वो x+2 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, अब इनका समीकरण हम लोग निकालेंगे तो बोलता है इसका योगफल x+x+32, ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और इन दोनों का जो योगफल बोलता है वो 32 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन कि x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। x क्या है, एक संख्या है, हमारा ये संख्या है। ठीक, इनमें से 3 घटाना है, 3 घटाना यानी इनके साथ 3 माइनस करने के बाद कितना प्राप्त हो जाता है, 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से यहाँ पे एक संख्या है जिसमें y के 2 गुना में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। एक संख्या है जिसमें y के 2 गुना में से, तो जिसमें y के 2 गुना, तो y को हम लोग 2 से गुना जैसे करेंगे, y का 2 गुना तो ये 2y बन जाएगा। ठीक, तो 2y, इनमें से 7 घटाने पर तो इसको हम -7 कर देंगे, कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं 5 नंबर पर। सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है तो दोनों की उम्र का योगफल 27 वर्ष है। ठीक, सलमा जो है रूही से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले रूही से 5 वर्ष बड़ी है तो मान लेते हैं कि रूही की जो आयु है वो x है। ठीक, इस तरह से रूही की आयु जो है सो x है, तो सलमा की जो आयु है कितना हो जाएगा, इससे 5 साल बड़ा, +5 हो जाएगा। अब दोनों का योगफल बोल रहा है, ये हो गया रूही का आयु और ये हो गया सलमा का आयु, इन दोनों का योगफल बोल रहा है कितना हो जाएगा, ये 27 वर्ष। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं x और x, 2x। ठीक, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, इसको बनाना है। ठीक, तो इसको बनाने का एक ही मेथड होता है कि x y z वाला को एक तरफ करते हैं और 1 2 3 4 वाले को एक तरफ करते हैं, और अगर जिस चिन्ह उसका माइनस में रहता है तो बराबर से उस पार ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और बराबर से इस पास लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, प्लस से माइनस में, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इधर से उधर जैसे जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे यहाँ पे -5 बराबर 7, x को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, और इस 7 को बराबर के उस पर ही रहने देते हैं, इसको हम इधर से इधर ले आते हैं। ठीक, जैसे ही इसका साइड चेंज होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, साइड चेंज होने से इसका साइन चेंज, तो -5 से यहाँ पे +5 आ जाएगा। अब 7 और 5 12 हो गया, तो x का जो मान आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं। तो y + 3 बराबर 10 है, तो फिर हम लोग y को एक तरफ रखेंगे और 10 उधर प्लस से जाएगा इधर माइनस में, तो 3y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, अब C नंबर पर आते हैं। तो x वाले को सबसे पहले हम छांट के इधर रख लेते हैं। ठीक, और इस 11 को भी इधर ही रहने देते हैं, लेकिन -4 को हम लोग एक तरफ लाते हैं, ये दोनों को एक तरफ, तो -6 प्लस में आ जाएगा, 11 और 4 15 हो गया। ठीक, ये इसके साथ गुना में है, पिछले वीडियो में हम लोग को बात किए थे कि जब इस तरह से रहता है लिखा हुआ तो वो गुना के साथ रहता है, तो हमको x का मान निकालना है। ठीक, तो इस 3 को इधर से गुना में है, उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक, 3 से कितना बार में, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब देखिए इन सारे टर्म में हम लोग एक वाले साइड को एक तरफ करेंगे, जैसे हम यहाँ पे m वाले को रख रहे हैं तो इधर भी हम लोग जितना भी m वाला है एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस m को -7m को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, और इस प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और पहले से बराबर के उस पार -16 है, और इस 11 को भी हम लोग इधर ले आएंगे, साइड से इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब -7m और -2m -9m, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27
और माइनस साथ में तो माइनस आ जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब फिर से ये गुना में है n के साथ m के साथ, तो ये 27 इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 9 से 3 बार में, यानी m का जो वैल्यू आ जाएगा, मान आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं। देखिए, इस तरह का जब भी हमारा कोई भी कैलकुलेशन आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से कोना कोनी गुना करते हैं, इधर से और इधर से। ठीक, तो गुना करते हैं। जब 11p को 1 से गुना करेंगे तो 11p बन जाएगा, और 22 को जब 4 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए p का मान हमें पता करना है, इसके साथ गुना में उधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 11 से 8 बार में, यानी p का जो मान आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए f नंबर पर आते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप डायरेक्ट कटा भी सकते हैं। यहाँ से x - 2 को रखे हैं, इसके साथ इस जब भी रहता है गुना में रहता है, तो 33 उधर जाएगा, इस 3 को लेंगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो 3 से कटाएंगे 11 बार में कैंसिल। अब x - 2 बराबर में 11। ठीक, अब x को रखेंगे, 1 2 3 4 वाले को एक तरफ करेंगे तो 1 2 3 4 वाला उधर ले जाएगा तो 11 + 2 हो जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा वो 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।